जय हिंद। तो ये नया और पहला वीडियो है, आप सबका स्वागत करता हूं मैं दिल से। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं अपना 100% देने वाला हूं, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए नोट्स बना के ला रहा हूं, तो आपको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना है और इस वीडियो को देखना है। जितने वीडियोस में डालूंगा उनको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कमेंट में अपना ईमेल भेज देना, मैं उसमें आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मेल मत करना बिना वीडियो देखे, वरना आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है सामने स्क्रीन, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो क्वेश्चन है 1 वर्ड क्वेश्चन है। आपका जो एनरोलमेंट के टाइम पे, भर्ती के टाइम पे जो पेपर होता है एनसीसी का रिटन एग्जाम, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि जो रिटन एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है सिलेक्शन करने वालों पर कि वो कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। अगर वैकेंसी कम होती है और बंदे ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन वाले सिलेक्ट होने के लिए, तो रिटन एग्जाम करा देते हैं, ठीक है। फिर कट ऑफ निकाल के आपका सिलेक्शन होता है। तो फिर भी हमें हर तरीके से तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार ही चांस मिलता है, ठीक है। वो चांस चला गया तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझ के पढ़ोगे तो आप ही का फायदा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। ये एमसीक्यू आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसी के हिसाब से मैंने 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिखा है, जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती वो हिंदी में पढ़ के भी समझ सकते हैं, या फिर मैं बाय लैंग्वेज समझाता हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आता ही आता है, ए बी सर्टिफिकेट में भी आता है और एनरोलमेंट के टाइम पे भी आ जाता है। अब इसमें 2 डेट मैंने क्यों लिखी है, 15 जुलाई और 16 जुलाई 1948, ठीक है। 15 जुलाई 1948 ये सही डेट है। कहीं पे भी आपको पूछे तो यही आंसर लिखना है, पर कहीं कहीं पे 16 जुलाई भी बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि 15 जुलाई को रात को 12 बजे जो एनसीसी का एक्ट है उसके तहत एनसीसी की स्थापना हुई थी, और 12 बजे हुई थी रात को, इसलिए 16 जुलाई भी माना जाता है। मगर अगर पूछा जाए तो आपको 15 जुलाई 1948 ही डेट बतानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी के स्थापक कौन है? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, याद कर लो अच्छे से। ए सर्टिफिकेट वाले, बी सर्टिफिकेट वाले, इसकी स्पेलिंग याद कर लो, ठीक है। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है, उसका भी मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। व्हेन वाज गर्ल डिवीजन इंट्रोड्यूस? एनसीसी में बालिका यानी गर्ल्स कब से आई? तो 1949 जुलाई में, ठीक है, ये डेट याद कर लो। फिर व्हेन वाज पैरा डिवीजन इंट्रोड्यूस? अब ये देखो, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एनसीसी में पैरा डिवीजन कब आया? इसका आंसर है 1950 1 अप्रैल, ठीक है। अभी इसको याद रखना, मैं इसका आगे बताता हूँ, ठीक है। पैरा डिवीजन 1950 1 अप्रैल में आया। अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी में नेवी कब से आई? ठीक है, 1952 जुलाई में, ठीक है। अब आगे देखो, जब एनसीसी एस्टेब्लिश्ड हुई थी तो एनसीसी के जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनसीसी राइफल, ठीक है। एनसीसी राइफल्स और एनसीसी दोनों अलग अलग थी। तो एनसीसी राइफल का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1960 में, ये याद रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है अगला, व्हेन वाज एयर फोर्स विंग? ठीक है, एयर फोर्स विंग कब हुई? 1950 1 अप्रैल। अभी देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना आपकी जनरल एबिलिटीज से चेक होती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, उन्हें चेंज करके वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे क्या बोला है? एयर फोर्स विंग। अभी हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ क्या बोला था? पैरा डिवीजन। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 1950 1 अप्रैल इसका आंसर है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जब एनसीसी स्थापित हो गई थी तो उसके मोटो पे ध्यान दिया गया कि मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। तो उसी के तहत एनसीसी राइफल और एनसीसी की जो यूनिफॉर्म थी, उनका जो ट्रेनिंग था बहुत अलग अलग था। तो
तो एकता और अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए एनसीसी राइफल्स को एनसीसी में मिलाया गया। वो कब मिलाया गया? 2 अप्रैल 1964, 1964। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भले एक वर्ड के आंसर्स है और आपको इजी भी लग रहे होंगे, पर यही आ जाता है। एक एक वर्ड बहुत कीमती होता है, एक मार्क्स भी बहुत कीमती होता है। ठीक है, एक मार्क्स से पूरा रिजल्ट बदल सकता है, तो एक मार्क्स की बहुत कीमत होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि एनसीसी में खेल कब लाया गया? 1997। ठीक है, 1997 में जो खेल है उसको एनसीसी में लाया गया। शूटिंग वगैरह होता है ना, फायरिंग वगैरह, वो सब उसमें इंक्लूड किया गया। आगे बढ़ते हैं, एनसीसी फ्लैग कब आया? एनसीसी फ्लैग को कब एनसीसी में लाया गया? पहले क्या थी, अलग अलग रेजिमेंट थी एनसीसी में, तो सबके अलग अलग झंडे रहते थे, सब अपनी अपनी रेजिमेंट के हिसाब से झंडे डिजाइन करके रखते थे। मगर एनसीसी का मोटो था यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। उसको मद्देनजर रखते हुए 1954 में एनसीसी का ट्राई कलर फ्लैग लाया गया, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, 3 ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें लाल कलर आर्मी दर्शाता है, डार्क ब्लू कलर यानी बीच में जो गाढ़ा नीला कलर होता है वो नेवी को दर्शाता है, और साइड में जो हल्का नीला कलर होता है वो एयरफोर्स को दर्शाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अभी एनसीसी में केंद्र शासित प्रदेश सहित भारत में कितने एनसीसी निर्देशालय है? ठीक है, एनसीसी डायरेक्टरेट्स, जिसमें इंडिया और यूनियन टेरिटरीज मिला के है, तो ये है 17। ठीक है, याद रखना है। इसका मैं बताता हूँ, आपने एनसीसी का फ्लैग देखा होगा। ठीक है, एनसीसी का फ्लैग देखा होगा आपने, उसमें एनसीसी लिखा रहता है बीच में, और यहाँ पे ऐसे गोल में ऐसे यू करके ये 17 लोटस होते हैं। ठीक है, ये 17 लोटस 17 डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे जो फूल होते हैं वो कितने होते हैं? एनसीसी फ्लैग में ही मैंने बताया कि एनसीसी लिखा रहता है, उसमें जो फूल होते हैं ऐसे यू करके, वो कितने होते हैं? वो 17 होते हैं। ठीक है, वही 17 डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडर विच एक्ट एनसीसी वॉज एस्टेब्लिश? किस अधिनियम के तहत एनसीसी का स्थापना हुआ था? तो ये जो एक्ट था वही 15 जुलाई 1948 में उसी के तहत ये लागू हुई थी, एनसीसी हमारे देश में आई थी। अब देखो ये क्या है, 31 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा एक ऑप्शन में 31 एक्ट और दूसरे ऑप्शन में ये ऐसे 3 क्रॉस और एक आई एक्ट करके लिखा होगा। ठीक है, तो ये वाला टिक करना है। ठीक है, 31 एक्ट क्रॉस कर देना, वो गलत हो जाएगा। ये लिखना है 31 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एनसीसी में आर्मी ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को क्या कहा जाता है? कैडेट। ठीक है, ये तो एनरोलमेंट के टाइम पे पूछा जाता है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी कमांडर कौन होता है? कंपनी कमांडर यानी कि स्कूल या कॉलेजेस में जो एनसीसी कैडेट होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? तो होता है एएनओ, और इसका फुल फॉर्म देख लो, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। गर्ल्स की क्या होती है? WTLO, होल टाइम लेडी ऑफिसर। ठीक है, GCI भी होती है, उसने कहते हैं गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो स्कूल होते हैं उसमें जो आपका पीटी टीचर होता है, स्पोर्ट्स टीचर होता है, वही आपका एएनओ होता है। ठीक है, कॉलेज में तो प्रोफेसर यानी कि जो टीचर होते हैं हमें पढ़ाते हैं वही हमारे एएनओ होते हैं, जो और ये वो होते हैं जिन्होंने एनसीसी कर रखी होती है और यूपीएससी का एग्जाम देकर ओटीए से ट्रेनिंग लेके फिर ये एएनओ का पद संभालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, When did पुलवामा अटैक हैपन? यानी पुलवामा हमला कब हुआ था? इसकी डेट है 14 फरवरी 2019। इसका डे भी याद कर लो, गुरुवार, थर्सडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलिए, हो सके तो इसको दिमाग में बिठाते हुए चलिए। ठीक है, अभी गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच कब मुठभेड़ हुई थी? अभी जो हुई थी ना, जिसमें हमारे भारतीय जवान थोड़े से शहीद हो गए थे, तो वो कब हुई थी? तो 15 जून 2020। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। फिर एनसीसी का मोटो जो अभी मैं बता रहा था, एकता और अनुशासन, ये हर पेपर में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या एनसीसी का एनरोलमेंट उसमें आता ही आता है। ठीक है, ये लिख के ले लो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। आगे बढ़ते हैं कि एनसीसी के आधिकारिक गीत को किस वर्ष अपनाया गया?
अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि एनसीसी का आधिकारिक गीत क्या है, तो वो है कदम मिला के चल। अभी दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका कब अपनाया गया, तो 1963 1963 में। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अभी मैं इसका आगे और बताता हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान में एनसीसी का कौन सा सॉन्ग है, कौन सा गीत अभी चल रहा है, वो है हम सब भारतीय है। ठीक है, देखो वर्तमान एनसीसी गीत हम सब भारतीय है को कब अपनाया गया था। पहला क्वेश्चन तो वर्तमान एनसीसी गीत कौन सा है, तो वो है हम सब भारतीय है। फिर इसको कब अपनाया गया, तो ये है 1982 अक्टूबर में। ठीक है, जो सबसे पहला था इसको क्या कहेंगे, आधिकारिक गीत 1963 में। फिर अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है 1982 अक्टूबर में अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एनसीसी सॉन्ग हम सब भारतीय है किसने लिखा था, तो ये लिखा था सुदर्शन फाकिर ने। ये क्वेश्चन आता ही आता है, लिख के ले लो। ठीक है, सुदर्शन फाकिर ने। फिर आगे बढ़ते हैं, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के महानिदेशक कौन है। अभी ये ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ध्यान से समझो क्या लिखा है यहाँ पे। एनसीसी के महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में वर्तमान में। अभी एक और मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये जो LT है शॉर्ट फॉर्म में, इसका स्पेलिंग क्या होता है लेफ्टिनेंट का, LIEUTENANT। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, ल्यूटिनेंट कहते हैं बहुत बच्चे, पर वो गलत है। इसको लेफ्टिनेंट कहते हैं, भले इसकी स्पेलिंग LIEUTENANT है, मगर इसको लेफ्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में अभी कौन है, हमारे एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच। ठीक है, ये अभी C सर्टिफिकेट में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। देखा, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं मगर बहुत महत्व रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एनसीसी के पहले निदेशक कौन थे। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ क्या लिखा है, पहले निदेशक कौन थे, तो पहले निदेशक कौन है, कर्नल गोपाल गुरुनाथ बेवूर, जीजी बेवूर, पीवीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, कर्नल गोपाल गुरुनाथ बेवूर, जीजी बेवूर, ये कौन है, पहले निदेशक एनसीसी के। अभी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 1962 में पहले महानिदेशक कौन थे। ठीक है, यहाँ पे कौन है, क्या लिखा है यहाँ पे, पहले निदेशक कौन थे, तो कौन है, कर्नल जीजी बेवूर। अब यहाँ क्या लिखा है, पहले महानिदेशक, वो भी 1962 में। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है मेजर जनरल RS पेंटल। ठीक है, मेजर जनरल RS पेंटल, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो एनरोलमेंट के टाइम पे आपको पूछे जाते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं MCQ। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने पूरा PDF बनाया है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। आप क्या करिए, अभी कमेंट में जाके अपना ईमेल मेरे को भेजिए। ईमेल पे मैं आपको ये PDF सेंड कर देता हूँ, आप इसको फिर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और जब आपका एग्जाम होगा तब एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो एक ही क्वेश्चन होता है उसको वो शब्द बदल के पूछते हैं, आपकी जनरल एबिलिटी, आपका दिमाग चेक करने के लिए। तो उसका भी ध्यान रखना है, पूरे कंसंट्रेशन एकाग्रता से होकर पेपर देना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके आगे के वीडियोस जितने भी पढ़ाई वाले सारे के सारे मेंबर्स ओनली के लिए होंगे, तो जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।